मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बर्फीली जगह को देखते हैं जहाँ बहुत सारे रेनडियर्स होते हैं। वहीं हम हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर निको को देखते हैं जो एक छोटा रेनडियर होता है। निको अपनी मॉम के साथ रहता था और उसके फादर सेंटा के स्लेज में काम करते थे। इसीलिए निको जब भी सेंटा के स्लेज को देखता तो उसके पीछे भागने लग जाता, क्योंकि वो भी सेंटा के स्लेज में काम करना चाहता था, लेकिन वो उड़ नहीं सकता था क्योंकि जो भी सेंटा के स्लेज में काम करता था वो रेनडियर उड़ना भी जानता था। वहीं हम निको के दोस्त जूलियस को देखते हैं जो एक स्क्विरल होने के बावजूद भी उड़ सकता था, लेकिन निको एक रेनडियर होने के बाद भी उड़ नहीं सकता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ रेनडियर्स निको को बुली कर रहे थे, ये बोलते हुए कि तुम्हारे डैड किसी स्लेज में काम नहीं करते। जिसके बाद निको अपने एरिया से बाहर जाने का फैसला करता है ताकि वो वहाँ उड़ने की प्रैक्टिस कर सके। लेकिन जब ये बात उनके लीडर को पता चलती है तो वो उसे जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि बाहर वॉल्व्स हैं जो हमारा शिकार करना चाहते हैं। जिसके बाद निको अपने फ्रेंड फियोना के साथ डिसाइड करता है कि वो कल यहाँ से बाहर जाएंगे। रात को हम देखते हैं कि निको फिर से अपनी मॉम से पूछता है कि डैड कहाँ है और क्या करते हैं, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि वो सेंटा के स्लेज पर काम करते हैं, इसीलिए वो घर नहीं आते और वो सेंटा के शहर में ही होते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता कि सेंटा का शहर कहाँ है। अगले सीन में हम एक वुल्फ के ग्रुप को देखते हैं जहाँ उनका लीडर फ्रांसिस उनको ऑर्डर देता है कि कल के डेट में हमें किसी भी तरीके से रेनडियर का शिकार करना है। नेक्स्ट डे निको और फियोना अपने वैली से बाहर उड़ने की प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वॉल्व्स उन्हें देख लेते हैं और उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनका पीछा करते वो उनकी वैली तक पहुंच जाते हैं। तब निको अपने लीडर को जाकर बताता है कि वो वुल्व्स हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। तब वो वुल्व्स इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन लीडर किसी तरह उनको वहाँ से भगा देता है और सबको उस जगह को छोड़ने का कहता है। इन सब की वजह से लीडर निको को डांटने लगता है। तब निको की मॉम आकर कहती है कि निको को डांटने के बजाय अपना नया ठिकाना हमें ढूंढना चाहिए, जिसे सुनकर सब लोग दूसरी जगह जाने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन तभी चलते चलते निको रुक जाता है, क्योंकि एक तो वो खुद को इन सब का जिम्मेदार समझ रहा था और दूसरा ये कि उसे अपने डैड की भी बहुत याद आ रही थी, जिसकी वजह से वो अपने ग्रुप से अलग हो जाता है। कुछ देर बाद जब निको की मॉम को वो नहीं मिलता तो वो लीडर को जाकर बताती है और कहती है कि हमें निको को ढूंढना चाहिए। तो वो कहता है कि पहले उसकी वजह से हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है, अब हम उसको ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तभी निको की मॉम कहती है कि मैं उसके बगैर आगे नहीं जाऊंगी। तभी जूलियस आकर कहता है कि आप आगे जाए, मैं निको को ढूंढ लूँगा। काफ़ी देर जंगल में भटकने के बाद जूलियस को निको मिल जाता है और वो उसको वापस चलने का कहता है, लेकिन निको नहीं मानता। तब जूलियस उसे समझाता है कि हमें तो सेंटा का एड्रेस ही नहीं पता, तो हम तुम्हारे डैड को कैसे ढूंढेंगे, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता। तो जूलियस भी उसके साथ निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक फीमेल डॉग को देखते हैं जिसका नाम ऐसी था, जो गलती से वुल्व्स के गार तक आ गई थी और सभी वुल्व्स उसे घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ से सेंटा की स्लेज गुजरती है, तो ऐसी को एक आइडिया आता है और वो वुल्फ के लीडर से कहती है कि अगर तुम मुझे खाओगे तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, लेकिन तुम अगर सेंटा के स्लेज का शिकार करोगे तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। वुल्फ्स को भी उसकी ये बात सही लगती है और वो उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। दूसरी तरफ निको को हीमा मिलती है जिसकी वो हेल्प करता है और जब उसे पता चलता है कि वो लोग सेंटा को ढूंढने जा रहे हैं तो वो भी उनकी मदद को मान जाती है। जिसके बाद ये तीनों मिलकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने पर एक बर्फीला तूफान आता है और उस तूफान की वजह से जूलियस उड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एसी और बाकी बेड़ियों को आपस में डिस्कशन करते हुए देखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर उन्हें सेंटा का स्लेज मिल जाए तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। और ये सारी बातें वहाँ मौजूद निको भी सुन लेता है, जो कल रात की तूफान की वजह से वहीं पर जम गया था और ये लोग भी उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन तभी बदकिस्मती से निको की बर्फ पिघल जाती है और वो सबके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से सारे भेड़िए निको के पीछे लग जाते हैं। निको वहाँ से भागता है और रास्ते में उसे जूलियस भी मिल जाता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो एक जगह पे फंस जाते हैं और सारे भेड़िए उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ विल्मा बर्फ की चट्टानें गिरा देती है, जिससे वहाँ एक तूफान आ जाता है और सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। थोड़ी देर में विल्मा निको से कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा अब, लेकिन निको उससे कहता है कि एक तुम ही हो जो मुझे सेंटा तक ले जा सकती है, जिसे सुनने के बाद वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ इन भेड़ियों को बर्फ में निको के निशान मिलते हैं,
जिसको फॉलो करते हुए वो उस तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से उसे और उसके साथियों को वहां से भागना पड़ता है। और तब उन्हें एक पुल मिलता है जहां से वो जंप तो कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जाने के बजाय वो नीचे गिर जाते हैं और पानी में बहने लगते हैं। विल्मा और जूलियस किसी तरह पानी से निकल आते हैं, लेकिन निको वही होता है। वो लोग किसी तरह निको को वहां से बचा लेते हैं। निको बेहोश होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे होश आता है। तो वो लोग फिर से सफर शुरू कर देते हैं, जहाँ इनको सेंटा के शहर में जाने का रास्ता मिल जाता है, जो कि एक गार था, लेकिन लाइटिंग की वजह से वहाँ अंधेरा नहीं था। और वो भेड़िए भी इनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। कुछ देर में वो लोग सेंटा के शहर पहुँच जाते हैं, जो देखने में एक ड्रीम वर्ल्ड जैसा था। तब निको वहाँ रेंडियर से बात करने लगता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ अपने डैड को ढूंढने आया हूँ, जो कि सेंटा के स्लेज में काम करते हैं। लेकिन वहाँ उन्हें निको के पीछे आते भेड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उन्हें लगता है कि निको झूठ बोल रहा है, जिससे वो उसकी बातों को मजाक समझते हैं। निको उन्हें अपनी मॉम का नाम बताता है और कहता है कि आप में से ही कोई मेरा डैड है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कौन है। तब वहाँ के रेंडियर्स उसे कहते हैं कि अगर तुम हम में से किसी एक के बेटे हो तो तुम उड़ना भी जानते होगे। निको उनकी बात मानकर एक चट्टान पर चढ़ जाता है और लेफ्ट राइट देखे बगैर ही कूद जाता है, लेकिन उड़ने के बजाय वो गिरने लगता है। तभी एक रेंडियर उसे बचा लेता है। तब सारे रेंडियर्स कहते हैं कि तुम किसी गलतफहमी में हो, क्योंकि तुम्हारा डैड यहाँ नहीं है। जिसके बाद उदास होकर निको वहाँ से जाने लगता है। उसे लगता है कि सेंटा के पास उसके डैड के काम करने वाली बात झूठ है। निको वहाँ से जा रहा था कि तभी भेड़िए वहाँ हमला कर देते हैं। तब निको जाकर रेनडियर के लीडर को बताता है, जिससे वहाँ अफरा तफरी फैल जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि भेड़ियों का लीडर निको के पीछे पड़ जाता है, जिससे परेशान होकर जूलियस रेनडियर से मदद मांगता है। तो वो अपना स्लेज निकालते हैं और निको को उसमें बिठाते हैं, लेकिन भेड़ियों का लीडर स्लेज पर चढ़ जाता है और जूलियस को लेकर वहाँ से नीचे गिरता है। और ये देखते ही निको उसे बचाने के लिए कूद जाता है और तभी वो रियलाइज करता है कि वो गिरने के बजाय उड़ रहा है। जिसके बाद वो अपनी बहादुरी दिखाता है और रेनडियर के साथ भेड़ियों का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। ये देखने के बाद सारे भेड़िए वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वहाँ डेसन नाम का एक रेनडियर आता है और वो निको और बाकी रेनडियर्स को बताता है कि मैं ही निको का डैड हूँ। जिसे सुनने के बाद सब काफ़ी खुश होते हैं और निको भी सेंटा के स्लेज का हिस्सा बन जाता है। और जब जूलियस उसे साथ जाने का कहता है तो वो मना कर देता है। जिसके बाद जूलियस उसकी माँ और बाकी लोगों को निको के स्लेज में शामिल होने का बताता है, जिसे सुनकर कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। लेकिन तभी निको सेंटा स्लेज के साथ उड़ते हुए वहाँ उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान थे। और निको अपनी मॉम के साथ रहने का फैसला करता है और सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ ही हमारी मूवी एंड हो जाती है।